हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मेरे चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो डियर्स, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, टोटल 3 होती है नंबर में। तो फर्स्ट आपका सेमिनल वेसिकल, सेकंड आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड आता है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये तीन आपकी एसेसरी ग्लैंड्स हैं एंड दियर सिक्रेशन फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द सीमेन। और ये जो आपकी ग्लैंड्स होते हैं, इनमें से जो आपके सिक्रेशन निकलता है वो आपका जो सीमेन का मेजर पार्ट होता है उसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें सेमिनल वेसिकल के बारे में। सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर्ड एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स प्लेस बिटवीन द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। तो डिएशन जो हमारी सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस होता है और जो आपका रेक्टम होता है, इनके बीच में आपका लोकेटेड रहता है। ईच वेसिकल्स इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ कुलेट ट्यूब विथ डायवेटिकुला। और डिएशन जो आपका ईच जो वेसिकल होती है, ये आपके 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, जिसमें आपके कुलेट ट्यूब के साथ में आपका डायवेटिकुला भी प्रेजेंट रहता है। एंड द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल जॉइंस एम्पला ऑफ डक्टस डिफरेंसेस। और डिएशन जो आपकी सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट होती है, वो हमारा जो डक्टस डिफरेंस में जो आपका एम्पला होता है, इसके साथ आपका जॉइन हो जाता है। द सेमिनल वेसिकल हैव आउटर एरेोलर लेयर, मिडिल मस्कुलर लेयर एंड इनर कॉलमनर एपिथेलियम विच सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड। और डिएशन जो हमारा सेमिनल वेसिकल्स होता है, इसमें आपकी कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती है। तो इसमें आउटर साइड में आपके एरेोलर लेयर होती है और मिडिल में आपके मस्कुलर लेयर रहती है, और इनर साइड में आपके जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके सेमिनल जो फ्लूइड होता है इसको सिक्रीट करने में आपका हेल्प करता है। The secretion of seminal vesicle is alkaline and constitutes 60 to 70% of semen in volume। और डिएशन जो हमारा सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रेशन निकलता है, ये हमारा नेचर में अल्कलाइन रहता है। और इसमें जो आपका सीमेन होता है, सीमेन में जो आपका 60 से 70% जो वॉल्यूम होता है, वो आपका जो सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रेशन निकलता है इसका रहता है। इट कंटेन्स फ्रुक्टोज फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। और इसमें हमारा जो नरिशमेंट है स्पर्म के लिए, इसके लिए आपका फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहता है एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। और डिएशन जो आपका फ्रुक्टोज होता है, ये हमारे जो स्पर्म होता है इसके मोटिलिटी के लिए आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड सिक्रेशन सपोर्ट स्पर्म वाइबिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन। और डिएशन जो आपका सिक्रेशन होता है हमारा सेमिनल वेसिकल का, ये आपका जो स्पर्म का वाइबिलिटी होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसके लिए भी आपका हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्टली हम इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रोस्टेट लाई इन द पेल्विस बिलो द यूरिनरी ब्लैडर सराउंडिंग यूरेथ्रा। तो डिएशन जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये हमारे पेल्विस में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके बिलो साइड आपका प्रेजेंट रहता है, और साथ में जो यूरेथ्रा होता है इसके सराउंडिंग में लोकेटेड रहता है। एंड इट इज़ 4 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। और जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये आपका 4 सेंटीमीटर ब्रॉड रहेगा और आपका 3 सेंटीमीटर थिक रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके शेप के बारे में। तो डिएशन जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये वॉलनट शेप का रहता है, यानी जो हमारा अखरोट होता है इसके शेप का रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैप्सूल्स के बारे में। इट हैज़ अ फाल्स कैप्सूल ऑफ द पेलिस वेसिका एंड अ ट्रू कैप्सूल्स दैट इज फाइब्रोमस्कुलर। तो डिएशन जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसमें आपकी दो टाइप की कैप्सूल्स प्रेजेंट रहती हैं। एक तो होती है आपकी फाल्स कैप्सूल्स और एक होती है आपकी ट्रू कैप्सूल्स। और डिएशन जो आपकी फाल्स कैप्सूल्स होती है, ये हमारी जो पेलिक फेसिका की होती है, और जो आपका ट्रू कैप्सूल्स होती है, ये आपकी फाइब्रोमस्कुलर रहती है। एंड द प्रोस्टेटिक वेनस फ्लेक्सस इज बिटवीन द टू कैप्सूल्स। और डिएशन जो आपका प्रोस्टेटिक जो वेनस फ्लेक्सस होता है, वो आपके ये जो दो कैप्सूल्स होते हैं, जो फाल्स कैप्सूल है और जो ट्रू कैप्सूल्स है, इनके बीच में हमारा लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लोब्स के बारे में। द न्यूमरस ग्लैंड्स ऑफ द प्रोस्टेट आर एम्बेडेड इन द मिक्सचर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। तो डिएशन जो आपके प्रोस्टेट में आपकी बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती हैं, वो हमारे जो स्मूथ मसल का मिक्सचर होता है और जो कनेक्टिव टिश्यूज का जो मिक्सचर होता है, इसके साथ आपका एम्बेडेड रहता है। एंड देयर डक्ट्स ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और इनकी जो डक्ट होती है, वो हमारे जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, यहाँ पर उसकी हमारी ओपनिंग रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोब्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। द प्रोस्टेट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स। तो डिएशन जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसमें टोटल आपके 5 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट आपका एंटीरियर लोब एंड सेकंड आता है आपका लैटरल लोब। और डिएशन जो आपका लैटरल लोब होता है, आपके दो होते हैं, राइट लैटरल लोब और आपका लेफ्ट लैटरल लोब। एंड थर्ड आपका मीडियल लोब एंड लास्ट आता है आपका पोस्टीरियर लोब। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं आपका एंटीरियर लोब के बारे में। इट इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रा, इज ए डिवॉइड ऑफ ग्लैंडर टिश्यूज। और डिएशन जो आपका एंटीरियर लोब होता है, ये आपके जो यूरेथ्रा होता है इसके फ्रंट में आपका लोकेटेड रहता है। और जो आपका एंटीरियर लोब होता है, इसमें आपके जो ग्लैंडर टिश्यूज होते हैं वो आपके एब्सेंट रहते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल लोब के बारे में, जो आपके दो होते हैं नंबर में, राइट एंड लेफ्ट, आर ऑन द अदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, जो आपके यूरेथ्रा के लेटरल साइड में आपको प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियल लोब के बारे में, लाई बिटवीन द यूरेथ्रा एंड टू इजैकुलेटरी डक्ट्स, यानी जो आपका यूरेथ्रा होता है और जो आपके दो इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं, इनके मिडिल पार्ट में आपका लोकेटेड रहता है। इट्स अपर सरफेस इज रिलेटेड टू द ट्राइगन ऑफ द ब्लैडर, इट इज रिच इन द ग्लैंड्स। और ये जो इसका अपर वाला सरफेस होता है वो हमारे जो ब्लैडर में जो ट्राइगन होता है उससे आपका रिलेटेड रहता है, जिसमें आपके बहुत सारे ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट रहती हैं। तो जैसे हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर में ये जो यारा पार्ट दिख रहा है इसको हम ट्राइगन बोलते हैं, और ये हमारे दो आपकी जो यूरेटर है इसकी आपकी ओपनिंग्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब के बारे में। इट इज लोकेटेड बिलो इजैकुलेटरी डक्ट्स बिहाइंड यूरेथ्रा, और जो आपका पोस्टीरियर लोब होता है ये हमारे जो इजैकुलेटरी जो डक्ट्स होते हैं इसके नीचे साइड आपका, और जो यूरेथ्रा होता है इसके बैक साइड में आपका लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट है ऑल्दो लोब्स हैव ग्लैंडुलर टिश्यू एक्सेप्ट एंट्रियल लोब। तो डिस्टेंस जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड में जो आपके लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपका मीडियन लोब है, पोस्टीरियर लोब है और जो आपका लेटरल लोब है, तो इन लोब्स में हमारे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो आपका एंटीरियर लोब होगा इसमें आपके जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे वो आपके एब्सेंट रहते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ प्रोस्टेट इज अरेंज एज इनर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड पेरिफेरल जोन। और ड्यूरेशन जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं इसमें आपके कुछ जोन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसा फर्स्ट आपका इनर जोन, जो आपका इनर जोन होगा वो आपके जो म्यूकोसल ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। और सेकंड आपका इंटरमीडिएट जोन, तो ये आपकी जो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। और थर्ड आती है आपकी पेरिफेरल जोन, और जो आपका पेरिफेरल जोन्स होगा ये आपके जो पेरिफेरल ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर को लोकेटेड रहेंगी। The inner and intermediate zones are involved in the benign hypertrophy, while carcinoma begins in the peripheral zones. तो डिएसन जो आपका इनर जोन होता है और आपका जो इंटरमीडिएट जोन्स होता है ये हमारे जो बिनाइन हाइपरट्रॉफी होता है, यानी जो बीपीएच जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसमें आपका ये इन्वॉल्व रहते हैं। और जो आपका पेरिफेरल जोन्स होता है ये हमारे जो कार्सिनोमा होता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में, उसमें आपका ये इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशन एंड ऑर्गन एसोसिएट विद द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसके साथ हमारे कौन से ऑर्गन एसोसिएट रहते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके सुपीरियर लेग के बारे में। तो रिलेशन जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसके सुपीरियर पार्ट में हमारा यूरिनरी ब्लैडर आपके प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इसमें आपके इंटरनल यूरेथ्रल जो स्पिंचर होते हैं और जो आपके वास्ट डिफरेंस का जो एम्पुलर वाला पार्ट होता है ये लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंफीरियर के बारे में। तो जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसके इंफीरियर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, द अपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट lie on the upper surface of the urogenital diaphragm and external urethral sphincter। तो डिएशन जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो आपका जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है इसके अपर सरफेस में आपका प्रेजेंट रहता है, और जो आपके एक्सटर्नल जो यूरेथ्रल स्पिंचर होता है यहाँ पर को इसका एपेक्स हमारा प्रेजेंट रहता है। तो इसमें हम बात करते हैं जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज द पेरिनियल मेम्ब्रेन। और डिएशन जो आपका यूरोजेनाइटल जो डायफ्राम होता है इसको आपका पेरिनियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, एंड इज अ मस्कुलर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम। और डिएशन जो आपका यूरोजेनाइटल जो डायफ्राम है जिसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ये आपकी एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो हमारे जो पेरिनियम होता है इसके फ्लोर का जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के एंटीरियर के बारे में। तो जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें हमारा रेट्रो प्यूबिक स्पेस और आपका जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है वो लोकेटेड रहता है। और बात करते हैं इसके पोस्टीरियर के बारे में। तो पोस्टीरियर साइड में हमारा रेक्टम प्रेजेंट रहता है, और जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके लेटरल में हमारा लेविटर एनाई मसल्स और आपका जो पेल्विक फेसिका होता है ये आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट, यानी जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके साथ आपके कौन से स्ट्रक्चर हमारे रिलेटेड हैं, कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। तो इसमें है आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इजैकुलेटरी जो डक्ट होते हैं ये हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं इसके थ्रू आपका पास होते हैं, एंड पास थ्रू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट, जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के पोस्टीरियर जो पार्ट होता है यहाँ से पास होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। इट कंसिस्टिंग ऑफ इन्फीरियर वेसिकल एंड मिडिल रेक्टल आर्टरीज। तो डिएशन जो आपकी इसमें आर्टेरियल सप्लाई रहती है वो आपके इन्फीरियर वेसिकल और जो आपके मिडिल रेक्टल जो आर्टरीज होती है इसके थ्रू इसमें आपकी आर्टेरियल सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। द वेन फॉर्म फ्लेक्सेस विच रिसीव डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस एंड जॉइंट वेसिकल फ्लेक्सेस। जो हमारे पेनिस में जो डीप डॉर्सल जो वेन्स होती है यहाँ से जो डीएक्सोजन ब्लड होता है उसको रिसीव करती हैं, और जो आपका वेसिकल फ्लेक्सेस होता है इसके साथ हमारे ज्वाइन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। इट इज़ डन बाय द
इंटरनल इलियक नोड्स, जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो आपके इंटरनल इलियक जो नोड्स होते हैं इसके थ्रू रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में। इट इज डन बाय द ऑटोनोमिक नर्व फ्रॉम पेलिक फ्लेक्सस, यानी जो आपका पेलिक फ्लेक्सस में से आपके जो आपके ऑटोनोमिक नर्व्स होते हैं इसके थ्रू हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसमें आपकी नर्व सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। द ग्लैंड्स हैज फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल विच सेंड्स सेप्टा डिवाइडिंग द ग्लैंड्स इन लोब्यूल्स। तो डिएसएन जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो आपके एक फाइब्रोमस्कुलर हमारी कैप्सूल्स होती है जो फर्दर हमारे जो सेप्टा होती है इसके साथ अटैच होती है, और जो ग्लैंड्स होती है फर्दर हमारे जो लोब्यूल्स होती है इसमें आपकी डिवाइड हो जाती है। द ग्लैंडुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम फॉर्मिंग पैपिलरी फोल्ड्स। और डिएसएन जो आपका ग्लैंडुलर पार्ट होता है इसका, तो उसमें आपके फॉलिकल्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं जो आपके कॉलमनर एपिथेलियम से आपकी लाइन रहती है और हमारी जो पैपिलरी फोल्ड होती है इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करती है। बिफोर प्यूबर्टी द ग्लैंड इज स्मॉल कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रोमा एंड डक्ट्स। तो ड्यूरेशन जो आपका प्यूबर्टी से जो पहले जो हमारी ग्लैंड्स होती है हमारी स्मॉल रहती हैं जिसमें आपका स्ट्रोमा और जो डक्ट्स होती हैं प्रेजेंट रहता है। तो बात करते हैं इसमें आपके स्ट्रोमा के बारे में। इट इज द सेल्स एंड टिश्यू दैट सपोर्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू ऑर्गन ग्लैंड्स एंड अदर टिश्यू इन द बॉडी। तो जो स्ट्रोमा होता है ये क्या करता है, जो हमारे सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को आपका सपोर्ट करते हैं तो उनको आपका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एट प्यूबर्टी इट इंक्रीज इन साइज रैपिडली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। और जैसे जैसे हमारे प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो जो हमारे फॉलिकल के साइज होते हैं ये आपके रैपिडली हमारे ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं एंड द ग्लैंड्स अंडरगोज बिनाइन हाइपरट्रॉफी इन ओल्ड एज। और इसमें जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जब हमारी ओल्ड एज आती है तो इसमें हमारी आपकी बिनाइन हाइपरट्रॉफी आपकी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में। द प्रोस्टेटिक सिक्रेशन कंस्टिट्यूट 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। तो इसमें जो आपका प्रोस्टेटिक जो सिक्रेशन होता है इसमें आपका 30% जो वॉल्यूम होता है आपका सीमेन का रहता है एंड इट कंटेन्स एंजाइम्स जिंक एंड सिट्रिक एसिड, जिसमें हमारा एंजाइम जिंक और आपका सिट्रिक एसिड हमारा प्रेजेंट रहता है। एंड इट इज़ अ थिन मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड। और ड्यूरेशन जो आपका प्रोस्टेटिक जो सिक्रेशन होता है वो आपका थिन रहता है, मिल्की रहता है और एक आपका एल्कलाइन फ्लूइड है विच न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जो हमारा इंटरकोर्स के दौरान जो आपका वेजाइना में जो एसिडिटी होती है उसको आपका न्यूट्रलाइज करने में आपका हेल्प करेगा एंड असिस्टिंग द स्पर्म मोटिलिटी। और इसके अलावा जो आपकी स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है या स्पर्म का जो मूवमेंट रहता है इसको भी असिस्ट करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। तो डिएसएन जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है इसको आपका कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ पेयर ऑफ स्मॉल पी साइज ग्लैंड। तो डिएसएन जो ये ग्लैंड होती है आपके पेयर में प्रेजेंट रहती है, स्मॉल रहती है और आपकी पी साइज की रहती है जिसका डायमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर का रहता है एंड सिचुएटेड बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बिलो वाले पार्ट में और आपका जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है इसके साइड में हमारा सिचुएटेड रहता है एंड कंपोज ऑफ ट्यूबुलो एलोरल सेक्रेटरी यूनिट्स। और जो हमारे ट्यूबुलो एलोरल सेक्रेटरी जो यूनिट्स होती है इसके थ्रू आपके कंपोज होता है। इसके अलावा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है एक आपका क्लियर म्यूकस लाइक का जो फ्लूइड होता है उसको आपका सीट करता है जो हमारे स्पर्म के पासेस के लिए आपका जो यूरेथ्रा होता है उसको लिबरेट करने का काम करता है एंड हेल्प्स न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिन रेजिड्यू इन द यूरेथ्रा बिफोर इजैकुलेशन। और डिएसएन जो हमारा जो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड से निकलने वाला सेक्रेशन होता है ये जब हमारा इजैकुलेशन होता है उससे पहले जो आपका यूरेथ्रा में जो आपका यूरिन का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेनिस के बारे में। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो जो हमारा पेनिस होता है मेल्स में एक आपका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है एंड द पेनिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड सर्व एज अ पासेस फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन। और इसके अलावा जो हमारा पेनिस होता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो हमारे वे सीमेन और जो यूरिन है इसके लिए एक आपका पासेज प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ रूट शाफ्ट एंड ग्लांस पेनिस। इसके अलावा जो पेनिस होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है आपका रूट जिसको हम आपका पेनिस का बेस भी बोल सकते हैं, सेकंड आता है आपका शाफ्ट जिसको आपका पेनिस की बॉडी भी बोलते हैं और थर्ड आता है आपका ग्लांस पेनिस एंड इट सर्व्स 2 मेन फंक्शन। और डिएसएन जो आपका पेनिस है इसके मेनली हमारे 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट आपका यूरिनेशन, यानी जो पेनिस होता है ये आपका यूरिन को एक्सक्रीट करने का काम भी करता है, इसके लिए पासेज भी रहता है। सेकंड आता है आपका कॉपुलेशन, ये ट्रांसफर ऑफ सीमेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान ये जो सीमेन होता है इसको ट्रांसफर करने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रूट ऑफ पेनिस के बारे में। इट इज लोकेटेड इन पेरिनियम एंड एंकर्स द पेनिस टू पेलिक बोन। और डिएसएन जो हमारा पेनिस का रूट होता है ये हमारे पेरिनियम में लोकेटेड रहता है जो हमारे जो पेलिक बोन होती है इसके साथ आपका अटैच रहता है एंड इट कंपोज ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस एंड 2 क्रोरा।
इसके अलावा जो आपका पेनिस का जो रूट होता है वो आपकी बल्ब ऑफ पेनिस और जो 2 क्रूरा होते हैं इसके थ्रू आपका कंपोज होता है एंड सराउंडेड बाय बल्बो स्पंजियस एंड इस्चियो कैवर्नस मसल्स। इसके अलावा जो आपका पेनिस का जो रूट होता है इसमें आपकी 2 मसल्स आपकी प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट आता आपका बल्बो स्पंजियस मसल एंड सेकंड आता आपका इस्चियो कैवर्नस मसल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी ऑफ पेनिस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी पेनिस की बॉडी होती है इसको हम शाफ्ट और कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फ्री मूवेबल पार्ट। जो हमारी पेनिस की बॉडी होती है ये फ्री मूवेबल पार्ट रहती है एंड इट कंटेन्स 3 इरेक्टाइल टिश्यूज और इसमें आपके 3 इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जिसमें तो हमारे 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा आपके प्रेजेंट रहती हैं और आपकी एक कॉर्पस स्पंजियोसम प्रेजेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपकी कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती है ये हमारी डॉर्सली आपकी प्रेजेंट रहती है और जो आपका कॉर्पस स्पंजियोसम होती है ये हमारी वेंट्रल में आपके प्रेजेंट रहती है। तो इसमें फर्स्टली बात करते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बारे में। इट इज़ मेन इरेक्टाइल टिश्यू। जो आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये आपकी मेन इरेक्टाइल टिश्यूज होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पिनाइन रिजिडिटी और ये हमारा जो पेनिस होता है इसकी रिजिडिटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल रहता है एंड सराउंडेड बाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ये आपकी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है इससे सराउंडेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम के बारे में। इट सराउंड्स द यूरेथ्रा, यानी जो आपका कॉर्पस स्पंजियोसम है ये हमारे जो यूरेथ्रा है इसको सराउंड करके रखता है, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है एंड प्रिवेंट्स यूरेथ्रल कोलैप्स ड्यूरिंग इरेक्शन। जब भी हमारा इरेक्शन होता है पेनिस का तो उसमें आपका जो यूरेथ्रा है इसके कोलैप्स को आपका प्रिवेंट करता है एंड एक्सपेंड्स डिस्टली टू फॉर्म द ग्लांस पेनिस। और जो हमारा ग्लांस पेनिस होता है इसको फॉर्म करने के लिए ये आपका डिस्टली हमारा एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लांस पेनिस के बारे में। एक्सपेंडेड डिस्टल एंड ऑफ द कॉर्पस स्पंजियोसम। और इसमें जो हमारा ग्लांस पेनिस होता है ये हमारे जो कॉर्पस स्पंजियोसम होता है इसके डिस्टल एंड में हमारा एक्सपेंड रहता है और ये हमारा हाईली सेंसिटिव रहता है एंड इट इज़ कवर्ड बाय प्रिपिस इन द अनसर्कमसाइज्ड मेल्स। और जो आपके अनसर्कमसाइज्ड जो मेल्स होते हैं इसमें आपके जो ग्लांस पेनिस होती है इसमें हमारी फोर स्किन आपकी प्रेजेंट रहती है, ये आपका ग्लांस पेनिस को कवर करके रखता है एंड इट कंटेन्स एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स। इसके अलावा जो ग्लांस पेनिस होता है इसमें आपके एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स भी आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेनिस की आर्टियल सप्लाई के बारे में। इट इज़ डन बाय द डीप डॉर्सल एंड बल्बर आर्टरी ऑफ पेनिस, यानी जो हमारी पेनिस की डीप डॉर्सल और आपकी जो बल्बर आर्टरीज होती हैं इसके थ्रू इसमें आपकी आर्टरी सप्लाई होती है जो हमारे पुडेंटल आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो जो आपका वेनस ड्रेनेज होगा वो आपके पेनिस में जो आपकी डीप डॉर्सल वेन होती है इसके थ्रू इसमें आपका वेनस ड्रेनेज होता है और ये हमारी जो डीप डॉर्सल वेन होती है ये हमारे जो प्रोस्टैटिक फ्लेक्सेस होती है वेन्स की इसके साथ आपकी ज्वाइन हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो इसमें जो आपका स्किन का जो ड्रेनेज होगा वो आपके सुपरफिशियल इंग्लिनल नोड्स में रहता है और जो आपका ये ग्लांस पेनिस से जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो आपके डीप इंग्लिनल नोड्स में रहता है और जो आपका इरेक्टाइल जो टिश्यूज होते हैं इसमें से आपका जो लिम्फ का ड्रेनेज होगा वो आपके इंटरनल इलियक नोड्स में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में। ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक सप्लाई थ्रू पुडेंटल नर्व। तो इसमें जो आपकी पुडेंटल जो नर्व होती है इसके थ्रू आपके जो ऑटोनोमिक और आपके सोमेटिक जो नर्व है इससे आपकी इसमें नर्व सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिस के इरेक्शन के बारे में। द पेनिस हैज अबंडेंट ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई। तो डिएशन जो हमारी पेनिस होता है इसमें आपकी ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई रहती है एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस बिगिंस विद द सेंसरी एंड मेंटल स्टिमुलेशन। और जो आपका पेनिस में इरेक्शन होता है वो हमारी सेंसरी और जो हमारा मेंटल स्टिमुलेशन होता है, मेंटल थॉट्स होती हैं, इसके थ्रू इसमें आपका इरेक्शन होता है एंड इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्टिमुलेशन ऑफ नर्व ऑफ पेनिस कॉज डायलेशन ऑफ आर्टरीज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन। तो डिएशन जो हमारे ब्रेन और आपके जो पेनिस में जो नर्व्स होती हैं इसमें जो आपकी इम्पल्सेस होती है जब स्टिमुलेट होती हैं तो इसके थ्रू जो आपके पेनिस की जो आर्टरीज होती हैं वो डायलेट होती हैं और जो हमारी वेन्स होती हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड द रिलैक्स आर्टरीज pour द ब्लड इनटू द कैवर्नस स्पेस। और जो आपकी रिलैक्स आर्टरीज होती हैं इसके थ्रू जो आपका ब्लड होता है वो हमारे कैवर्नस जो स्पेस होता है इसमें आपका एक्यूमुलेट हो जाता है एंड द कैवर्नस टिश्यू बिकम इनगॉज विद ब्लड एंड कॉज पेनिस टू बिकम रिजिड एज रिक्वायर्ड फॉर द कोइटस। ऑडिएशंस के बाद जो हमारी कैवर्नस जो टिश्यूज होती हैं जिसमें आपको ब्लड फिल हो जाते हैं तो ये आपका इनगॉज हो जाती हैं और आपकी जो पेनिस होता है उसके बाद आपका रिजिड हो जाता है। जैसे आपका जब कोइटस में आपका रिक्वायरमेंट रहती है तो जो हमारा पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, इसके लिए आपके इसेंशियल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इजैकुलेशन के बारे में। इजैकुलेशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डिएशन जो आपका इजैकुलेशन होता है इसमें आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें से आपका स्पर्म और जो सेमिनल जो फ्लूइड होता है वो रिलीज होता है
एंड अकर्स इन 2 फेजेस। तो जो आपका इजैकुलेशन होता है 2 फेज में हमारा डेवलप होता है। फर्स्ट आता है आपका एमिशन, सेकंड आता है आपका एक्सपल्सन। तो फर्स्टली इसमें हम बात करते हैं एमिशन के बारे में। सीमेन एंटर्स प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तो जो आपका एमिशन होगा इसमें जो सीमेन होता है हमारे जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है इसमें आपका एंटर होता है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व। जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू आपका कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपल्सन के बारे में। एंड इन दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो जो आपका एक्सपल्सन वाली जो प्रोसेस होगी इसमें आपकी मसल्स में आपकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हमारा होगा एंड सीमेन एक्सपेल्ड थ्रू यूरेथ्रा। और जो हमारा सीमेन होगा वो आपके यूरेथ्रा के थ्रू हमारा एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा था इजैकुलेशन। आज की क्लास में इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।